हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे। नेटवर्क थ्योरम में जब मैं एसी सोर्स जब इंक्लूड कर रहा हूं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। वो बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिंपल सी बेसिक प्रॉब्लम हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैं उस पे एक वीडियो बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। एसी के भी जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल एक रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सेम उसी तरह से उनको यूज करना है। बस उनके साथ एंगल आप इंक्लूड करना है, मतलब फेज इंक्लूड करना है। फेज तो बिना बिना फेज के एसी के क्वेश्चन को बिना फेज लिए हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो आप पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर में आप डरते हैं, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, कि जैसा कि मैं जानता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये दो एक्सिस मैंने लिया। अगर मुझे इस एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये भी रियल आप कंसीडर करेंगे, ये भी रियल करेंगे, तो आप इमेजिनरी नंबर को आप कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्सिस को हम कहते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रियल एक्सिस। और इस एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तभी तो हम जानते हैं आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई अगर नंबर है तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। तो दोनों पार्ट के लिए हमें ये दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 3 + 4j। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसी नंबर को कॉम्प्लेक्स में लिखा जाता है 3 + 4i। ठीक है, तो दोनों बात सेम है। ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जे नोटेशन इसको बोलते हैं। तो जे नोटेशन, मान लीजिए इस नंबर को आपको इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? रियल, ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। तो रियल पे आप कितना यूनिट चलेंगे? 4 यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट। ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। आप रियल एक्सिस पे 3 यूनिट चल दिए, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना जाना है? 4 यूनिट जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है। तो आप इमेजिनरी एक्सिस पे यहां पहुंच गए। ये देखिए ये पॉइंट आपका हो गया 3 और 4। ठीक है, जब इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो 3 रियल वैल्यू और 4 क्या हुआ? इमेजिनरी वैल्यू। तो इसी को लिखते हैं 3 + 4j या 3 + 4i। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? अब आइए ध्यान से समझिए, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। सारे फॉर्म मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए यहां से इसको मिला दीजिए, अगर इसको मिला दें इस तरह से, तो इस पोजीशन पे पहुंचने का 2 तरीका है। या तो आप रियल एक्सिस पे 3 चलिए, फिर इसके बाद इमेजिनरी एक्सिस पे 4 चलिए, वो पॉइंट मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका हो सकता है, कोई आपको ये बता दे कि आप 0 से, क्या बता दे? 0 से उस पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है। क्या बता दे? उस पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम आर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, और यहां से रियल एक्सिस से ये एंगल बता दे, ये एंगल जिसको हम थीटा कहें, तब भी आप इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पोलर फॉर्म।
इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। और इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आर और एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यही कोऑर्डिनेट को 3,4 को इसमें इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई आपको दे दे कि भाई 3,4 हमें रिप्रेजेंट करना है और इमेजिनरी वैल्यू है, तो ये आप क्या करेंगे? 0 से आप इतना पोजीशन पे आप डिस्टेंस चल देंगे और रियल एक्सिस से उतने एंगल पे पहुंच जाएंगे, तो उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। आइए, ये कैसे आता है? जो आर की वैल्यू होती है रूट में ये आता है, ये देखो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर। रियल वैल्यू का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी। थीटा जो है, थीटा है ये होता है tan इनवर्स, और ये होता है क्या? y बाई एक्स मतलब 4/3। तो इस नंबर को, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, इसको पोलर फॉर्म में। इसको तीनों रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूं जो आप लोग यूज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म तो ये हो गया 3 और प्लस 4j। सभी लोग इससे फैमिलियर हैं। जब भी हम इंडक्टर कैपेसिटर का केस करेंगे तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 4j आएगा। अब आइए फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा फॉर्म होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड आर, एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ? ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये क्या हुआ? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, और देखिए ये जो हुआ ये आपका हुआ पोलर फॉर्म। ये क्या हुआ? पोलर फॉर्म। ठीक है, एक और फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम उस पर बात करेंगे। इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूलर्स फॉर्म। इसको देखो आर और ई के पावर जे और ये एंगल लिख देते हैं थीटा। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म। तो ये तीन फॉर्म में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म। तीनों कहीं भी हमको दिख सकते हैं। तो ये देखिए किसी भी, अगर जनरल मेथड हम बताएं तो ये देखिए किसी भी इस सिग्नल को इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखिए मान लीजिए हम जनरल लिख रहे हैं a प्लस जे बी, ये तो हमने लिखेंगे, लेकिन अभी इसको कैलसी से कैसे करेंगे वो बताएंगे हम। a प्लस जे बी है, तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो r इक्वल टू r, एंगल हमें थीटा करना है। तो r की वैल्यू कितनी होगी? r इक्वल टू होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा होगा हमारा tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, इसी को ऐसे यूलर्स फॉर्म में लिखना है तो r और e के पावर j इंटू थीटा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें r और थीटा आपको पता है यहाँ से। तो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ, ये पोलर फॉर्म हुआ, ये यूलर फॉर्म हुआ। तीनों में तीनों पोजीशन को, इसी पोजीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें और आगे आते हैं जिसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कहां से आया है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूं। बस मुझे अब ये बताना है कि इसको कैलसी से कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपके पास है 3 प्लस 4j है, ठीक है, इसको कैलसी से हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप कैलसी में, जैसे आपका 82 mx है, किसी के पास 100 mx है, तो आप 82 mx में जहां पे देखिएगा रेक्टेंगुलर ऑब्लिक पोलर लिखा होगा, तो वहां पे POL दबाइए, POL पे दबाइए, पोलर लिखिए, पोलर के अंदर लिखिए, इसका 3 लगाइए एंड कॉमा लगा दीजिए, ये y इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, और इंटर दबा दीजिए। क्या दबा दिए? इंटर। इसके बाद आप इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे तो आपको यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप आरसीएल दबाएंगे, आपके उसमें लैपटॉप उसमें क्या बोलते हैं कैलकुलेटर में आरसीएल लिखा होगा, आरसीएल दबाएंगे। फिर इसके बाद आप tan इनवर्स एफ दबाएंगे, tan इनवर्स दबाएंगे, tan इनवर्स दबाएंगे, तो इसके बाद आपको ये मिल जाएगा थीटा। तो किसी पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने का ये तरीका हमने बताया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगर हमें पोलर फॉर्म दिया है, पोलर फॉर्म हमें मान लीजिए दिया है 5 एंगल मान लीजिए 45 डिग्री दिया है, मतलब आर एंड थीटा दिया है। अगर इससे हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या दबाएंगे, रैक्ट दबाएंगे। रैक्ट शायद दिया होगा, टी नहीं दिया, रैक दिया है, ब्रैकेट बनाएंगे, ये आर की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे, या और तुरंत इंटर दबा देंगे। इंटर दबाएंगे तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे, फिर से हम आरसीएल दबाएंगे, फिर इसके बाद आपका फिर इसके बाद tan इनवर्स वही f दबाएंगे, tan इनवर्स फंक्शन दबाएंगे तो आपको ये b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं बहुत आसानी से किसी रेक्टेंगुलर सिग्नल को पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम और थोड़ा से और आगे आते हैं इस पे। जैसे कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूजन है उनको कि ये बताइए सर हम पोलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म कब लगाएंगे, तो मैं इसको हटा के थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे। ये देखिए अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। ये आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। और अब आपका क्वेश्चन है कि भाई हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी कहां रिक्वायरमेंट होगी। जैसे देखो, सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर एंड पोलर। ठीक है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म्ड है रेक्टेंगुलर एंड पोलर पे। तो जैसे फॉर रेक्टेंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल में मान लीजिए a1 प्लस jb1 है, यहां पे हम लिख रहे हैं सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। आप इसको ध्यान समझिएगा, आपको कब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। पहला आप देखिए एडिशन, ठीक है। दूसरा आपका है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है आपका डिवीजन। ठीक है, तो इन चारों ऑपरेशन को देखिए कहां पे कौन सा जल्दी हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, एडिशन में आप लोग जानते हैं, अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो a1 प्लस jb1 है प्लस a2 प्लस jb2 है। तो इन दोनों सिग्नल को देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर, तो इसको सिंपल आप ऐड कर सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस j और b1 प्लस b2। सेम इसी तरह से अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो a1 माइनस jb1 है और प्लस a2 प्लस jb2 है, और यहाँ पे माइनस के साथ है, दो इस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो हमने एडिशन किया, रेक्टेंगुलर सिग्नल पर भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। रेक्टेंगुलर सिग्नल में एडिशन में सिंपल हम ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में सेम उसी तरह से a1 माइनस a2 सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे j b1 माइनस b2, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम a1 प्लस jb1 प्लस a2 प्लस jb2, ये मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। ये दो रेक्टेंगुलर सिग्नल का
रेक्टेंगुलर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप देखिए ये बहुत लेंदी होगा, लेकिन अगर इसी को पोलर फॉर्म में आप चेंज कर लें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी पोलर फॉर्म की, ठीक है। अब जैसे कोई लड़का है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ब्रेक ओपन करेगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए अभी मैं बताऊंगा, जब इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तो इसको लिख सकते हैं R1 एंगल θ1 और इसको लिख दें R2 एंगल θ2, इस सिग्नल को। तो दोनों को एकदम सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 और एंगल θ1 प्लस θ2, दोनों एंगल ऐड हो जाते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो यहां से फिर से इसके बाद कन्वर्ट कर लीजिए, ये पोलर फॉर्म है तो रेक्टेंगुलर में आ जाएगा आपका R3 एंगल थीटा, आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा ये, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका आ जाएगा A3 और प्लस JB3, सिंपल। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। फिर देखिए अगला, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन, हम डिवीजन प्रॉपर्टी A1 प्लस JB1 डिवाइड बाई A2 प्लस JB2, अगर ये है अब इसमें परफॉर्म करना है तो इसमें भी अब देखिए, या तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तब इसको सिंपलीफाई कर पाएंगे, तो वो भी बड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले तो बहुत सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका पोलर फॉर्म आप कैलसी से कर लीजिए, ये हो गया R1 और ये हो गया θ1 डिवाइड बाई ये हो गया R2 एंगल ये हो गया θ2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बाई R2, सिंपल डिवीजन, और एंगल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो अब फिर इसके बाद इसमें चेंज कर लीजिए आपका ये 3 प्लस JB3, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसमें कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जहां पे देखिए इसमें एडिशन, रेक्टेंगुलर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पोलर में चेंज, जहां भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वहां पोलर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जहां भी डिवीजन आ जाए रेक्टेंगुलर में तो वहां पे हम पोलर में चेंज करके करेंगे, तब हमारे पास सिंपल होगा। अब आइए हम अब पोलर फॉर्म को देखते हैं। पोलर फॉर्म कहां से कहां पे हमारा सिंपलीफाई आसानी से हो जाएगा, कहां डिफिकल्ट होगा, अब मैं उसको डिस्कस करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। अगर जो ये समझ गया तो एसी की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल आपको एसी की प्रॉब्लम सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करके और सॉल्व करना है। देखिए अब मैं बता देता हूं, एडिशन करता हूं। तो ये देखिए R1 एंगल θ1, अगर ये पोलर फॉर्म है प्लस है, अगर आपके पास आ गया R2 एंगल θ2, तो अब इसको डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट इसको ऐड करने का कोई आपके पास फार्मूला नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए इसको चेंज करके आपने किया A1 प्लस JB1 प्लस इसको चेंज करके आपने किया A2 प्लस JB2। फिर इसके बाद इसको आप सिंपलीफाई कर लिए, A1 प्लस A2 और प्लस JB1 प्लस B2, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिए तो ये आ गया R3 एंगल और ये θ3, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां पे ये हो जाएगा कितना सिंपलीफाई, R3 एंगल θ3। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, जब रेक्टेंगुलर सिग्नल था, रेक्टेंगुलर फॉर्म था तो एडिशन कितना आसानी से था, लेकिन पोलर फॉर्म है तो एडिशन हमें डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसलिए हम उसको तुरंत किसमें चेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर में। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कब हमें रेक्टेंगुलर यूज करना है, कब हमें पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है, वो हमारे लिए कब रिक्वायरमेंट है, कब एडिशन हो रहा है, कब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। एडिशन तो हो गया, अब सब सेम यही प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई हमारे पास ऐसा रूल नहीं है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये देखिए इसको चेंज किया, माइनस इसको चेंज किया, फिर इसके बाद ये आ गया A1 माइनस A2 और ये आ गया JB1 माइनस B2। अब इसको चेंज कर दिया R3 और θ3, तो इसको भी। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पोलर फॉर्म में डिफिकल्ट है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब आइए देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, क्लियर, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तब क्या होता है।
जब हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना हुआ R1 एंगल थीटा 1 और ये देखिए एंगल R2 एंड थीटा 2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इससे आसान कुछ है ही नहीं, सिंपल इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये R1 R2 हो गया और एंगल दोनों ऐड कर दीजिए थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये देखिए आप देखिए पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है, लेकिन पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन आसान है, लेकिन आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट था, तो उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मेरा एम ये है कि कब किसी फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, कब किसी फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास डिवीजन है R1 डिवाइड बाई R2 है, ठीक है, और R1 एंगल थीटा 1 है एंड R1 एंगल थीटा 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये सिंपल डिवीजन R1 बाई R2 और एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। आप ये है, तो देखिए जो पोलर फॉर्म है उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें क्या है, उसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। तो जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो वहां पे आप रेक्टेंगुलर सिग्नल में चेंज करेंगे, जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाए और आपका क्या बोलते हैं डिवीजन है तो वहां पे उसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तब आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल और आसानी से एसी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एसी के क्वेश्चन सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना, उसको देख के डरना नहीं है, बस उसमें क्या आएगा, पोलर फॉर्म आएगा और रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे चेंज करना है वो हम डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, आइए ध्यान दीजिए आप लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिए जब ये है 3/4 है, देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए 3 + 4 ये है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद है आपका 3 - 4j है, -4j है, -3 - 4j है, क्लियर। फिर इसके बाद आपका -3 है +4j है, ये 4 फॉर्म है। आइए ध्यान दीजिए इन 4 फॉर्म को कैसे लिखेंगे, ये मैक्सिमम लड़के कंफ्यूज होते हैं, कैलसी से करेंगे गलत हो जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है, जैसे ये देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप लोग दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये देखिए ये एंगल थीटा है तो आपने इसको तुरंत चेंज कर लेंगे, सिंपल है, तो आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंगल जो भी आएगा 53.09 जो भी आप कैलकुलेट करिएगा, मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूं डिग्री, ये आपने कर ध्यान दीजिएगा ये डिग्री में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए यही सेम चीज ये है, अब ये पोजीशन 3 आपका कहां है, 3 आपका यही है, लेकिन ये देखिए -4j नीचे आपने आ गया, -4j नीचे आ गया, ये देखो डॉट डॉट करके हम नीचे दिखा रहे हैं, ये देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये है, ये 4th कोऑर्डिनेट में पहुंच गया। इसी तरह से यहाँ पे एक पोजीशन आएगी, ये देखिए ये आपका है 2nd कोऑर्डिनेट, 2nd में, और ये आएगा 3rd में। तो इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, कब हमें सर ये पता चलेगा क्या लिखना है, क्योंकि कैलसी तो ये बताएगा नहीं, ये आपको अपने दिमाग से लिखना है। वो कैसे लिखना है मैं आपको बस एकदम सिंपल बता रहा हूं। देखो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो आप क्या किए, आप पोलर फॉर्म में चेंज किए तो एंगल आ गया और ये एंगल आ गया, और सीधे सिंपल लिख दीजिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। जब आपके पास अगर ये पोजीशन आ गया, ये पोजीशन आ गया -3 and 4, -3 and 4, -3 and 4 कहां पे है, ये है, देखिए इसका मतलब इस 2nd कोऑर्डिनेट में आप पहुंच गए, 2nd कोऑर्डिनेट में आप पहुंच गए। तो ये देखिए आप क्या करिए, ये देखिए इसका तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एंगल क्या होगा, आप एंगल देखिए कितना है, ये एंगल कितना है, ये पूरा 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में से हमें ये एंगल लिखना है, ये एंगल लिखना है, तो ये दिस बाय दिस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा इसी के इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है पाई माइनस और ये एंगल 53 - 0.9 डिग्री, ठीक है।
क्योंकि आपको ये एंगल लिखना है, थीटा ये है, ठीक है। आप यहां पहुंच गए। तो ये देखिए पूरा पाई था, पाई में से मैंने क्या किया, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके बाद ये एंगल आपको बच गया, तो ये लिखना है, पाई लगा देना है, ठीक है। अब आप इसमें आ गए, इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको लिखना है 5, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, और लिखेंगे पाई प्लस और वो एंगल 53.09 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 50 पाई का मतलब 180 डिग्री कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर दोनों नेगेटिव है तो आप सिंपल कैलसी में वही करिएगा, 3 4 लीजिएगा, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट को देख के आप ये लगाना है, ये लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो ये आप ये करिए कि ये पूरा एंगल लिखना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये एंगल लिखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या करिए, 360 में से ये एंगल आप सेपरेट करिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या सिंपल देखिए जो ये एंगल है उसी में क्या है, माइनस, तो इसमें लिख सकते हैं 5 एंगल माइनस 53.09 डिग्री। तो इस तरह से इसको लिखना है, आप ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम लड़के और कैलसी से करते हैं और गलत करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अपने से फॉलो करना है। दोनों पॉजिटिव है तो 5 एंगल सिंपल लिख देना है। फिर देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब किस कोऑर्डिनेट में हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में, नहीं ये किस में हो गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो आपको सिंपल आपको लिखना है, इन दोनों का जो सॉल्व करके आ रहा है, जो एंगल आ रहा है उसमें माइनस लगा देना है, जो एंगल आपका कैलकुलेट होके आ रहा है उसमें माइनस लगा देना है। जब दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस हैं तो आपने एम्पलीट्यूड तो सेम आना है, मैग्नीट्यूड तो सेम आना है, आर की वैल्यू सेम आना है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस ऐड कर देना, मतलब 180 डिग्री ऐड कर देना है, ठीक है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 डिग्री में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब आपका आंसर सही होगा। तो जब भी कभी पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म, एसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया कि पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे करते हैं, और किसी भी ये देखिए इस फॉर्म को कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, कब कहां यूज करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।